हेलो फ्रेंड, मैं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा कि एक रिटेल स्टोर के अंदर जो है ना आरएसए के पास डायरी और पेन होना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें जो मुख्य 3 स्टेप हैं, जो 3 पॉइंट है, वो आपको बता देता हूँ। बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हमारे स्टोर में, जब हम सुबह स्टोर जाते हैं तो हमारे स्टोर में मीटिंग होती है। ऑथ के बाद में एक मीटिंग होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट टारगेट चला है और जो हमारा टारगेट आने वाला है, जितना % हमारा टारगेट अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में जो है ना स्टोर टारगेट, डिपार्टमेंट टारगेट और सेक्शन टारगेट जितना भी होता है वो आरएसए जो होता है ना उसको बता दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर जो है ना आपके स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, जो जो आपके काम की होती हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास डायरी और पेन होगा तो आप उसको नोट कर लेंगे। अगर आप उसको नोट नहीं करते हैं तो वो भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। उसके बाद में एक और चीज़ होती है कि सेकंड स्टेप जो है वो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपके स्टोर में कोई कस्टमर आया और आपके पास डायरी और पेन नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, आपके पर डे जो है ना आपके स्टोर में कस्टमर 500-600 कस्टमर पर डे आते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप चेहरा या फिर नाम तो आप याद ही नहीं रख सकते, चेहरा भी नहीं याद रहता है आपको कि किसने किस प्रोडक्ट की आपसे रिक्वायरमेंट की थी। ठीक है, तो जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई कस्टमर आया, जैसे उसने बोला कि मुझे जो है ना सर वाइट कलर की जीन्स चाहिए, तो आप कब तक के मंगा देंगे। तो आप बोलते हैं कि मैं अपने स्टोर मैनेजर को बोल दूंगा या कंपनी में रिक्वायरमेंट डाल दूंगा, जैसे ही आएगी तो आपको बता दिया जाएगा या फिर इतने दिन में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कस्टमर है वो चला गया। अब कस्टमर क्या है, 1 हफ्ते के बाद आया। 1 हफ्ते के बाद जब वो कस्टमर आता है तो फिर वो बोलता है कि जो है ना सर मैंने आपसे जीन्स के लिए कहा था, वाइट जीन्स आ गई। तो आप एकदम से आपके दिमागी सन हो जाता है कि आपके समझ में नहीं आता कि जो है ना इस कस्टमर ने ऐसे बोला था, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा था तो आपने उस रिक्वायरमेंट को लिखवाया भी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप जो है ना आपने डायरी और पेन रखा होता तो आप क्या करते, उसको नोट कर लेते। नोट करने के बाद आपका वो चीज़ जो है ना आपके दिमाग में रहती और आपने वो चीज़ नोट किया हुआ होता है कि इस कस्टमर ने ये प्रॉब्लम लिखाई थी। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टोर मैनेजर को जाके वो दे देते और उसके बाद देने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ की रिक्वायरमेंट वहाँ पे डाल दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जब डायरी पेन होगा तो आप क्या लिखेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट लिख ली, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख लिया, ठीक है, एड्रेस लिख लिया कि जब भी वो प्रोडक्ट आएगा तो आप कस्टमर को कॉल कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर कस्टमर कह रहा है कि जो है नहीं सर आपने जो है ना लिखा था, आपने लिखा भी नहीं और आपने जो है ना इस चीज़ के बारे में जो है ना इग्नोर कर दिया, मेरी बात को गौर से सुना नहीं, मेरी बात को इग्नोर कर दिया आपने। ठीक है, मतलब जो है ना टाल दिया, तो आप जो है ना उसको अपनी डायरी दिखा सकते हो कि देखिए सर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने डायरी में लिखी थी और डायरी के ऊपर जो है ना ये स्टोर मैनेजर के साइन है। ये चीज़ मैंने क्या करी है कि हमारा जो हेड ऑफिस है उसमें जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट हमने दिलवा दी है। जैसे ये प्रोडक्ट आएगा तो आपके पास जो है ना हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे, आप इस प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा। उसके बाद में थर्ड जो लाइन है, थर्ड स्टेप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी स्टेप क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कस्टमर आया, उसको कोई प्रोडक्ट जो है ना, कोई समझ में प्रोडक्ट तो आ गया, उसके बाद वो कुछ सजेशन देना चाहता है किसी स्टाफ के रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम है उसको किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है ना वो कुछ बात जो है ना सजेशन देना चाहता है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप इसकी जगह पर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो डायरी पेन में। तो ये कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है डायरी और पेन, लेकिन ये इसके जो है ना बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं रिटेल स्टोर के अंदर। जितने भी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टोर मैनेजर हैं, सेल्समैन हैं या स्टोर मैनेजर देख रहे हैं, तो वो अपने सेल्समैन को डायरी और पेन ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और उसके बाद में जितने भी सेल्समैन हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सीनियर से या अपने पास से जो है ना डायरी पेन को अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर आप जो है ना उसको आसानी से नोट डाउन कर सको। आप जानते ही हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो भूल जाता है चीज़ों को। ठीक है, जो इंसान है ना वो चीज़ों को भूलता ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम जब चीज़ों को भूल जाएंगे तो फिर हमें याद रखने के लिए कुछ तो चाहिए जहाँ पे हमें जो है ना चीज़ मेरी नोट रहा है। तो अगर हमारे पास जेब में पॉकेट के अंदर डायरी और पेन छोटा सा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमारा जो है ना आगे टाइम के बाद अगर हम उसको देखते हैं निकाल के तो हमें उसके बारे में पता रहता है
कि हमारे पास जो है ना ये चीज़ की प्रॉब्लम थी या फिर ये चीज़ हमने नोट करी थी, इस दिन हमें ये शेड्यूल के हिसाब से ऐसा करना था। जैसे कि आप जो है ना कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, जैसे आपको फिजिकल काउंटिंग दे दी गई, तो आप क्या है पीस को काउंट करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आप डायरी के ऊपर अपनी लिख सकते हैं कि मैंने इतने पीस काउंट कर लिया, फिर उससे आपने दूसरी चीज़ गिनना स्टार्ट करी, तो फिर उसको आप लिखते जाइए, उसको टोटल कर सकते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन का ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि कुछ लोग जो है ना सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं। इससे क्या होता है कि आप हमें जो है ना मैसेज डालते हो अलग से कि जो है ना सर आप जो है ना वीडियो के आपके जो है ना नए वीडियो नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि आप सब्सक्राइब तो करते लेकिन बेल आइकन दबाएंगे तो आपकी मोबाइल में जो है ना एक मैसेज जाएगा, टेक्स्ट मैसेज जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना नेक्स्ट वीडियो आ गया है। ठीक है, तो उससे जो है ना आप जो है ना हमारे नए वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन।